एपेस्टियन फाइल्स। अमेरिका के पास इस वक्त एक ऐसी फाइल है जिसमें 60 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, 2000 से ज़्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज़्यादा इमेजेस है, जो एक ऐसे आदमी से जुड़ी हुई है जिसका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ लिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक मल्टी मिलियनर आदमी से जिसका नाम है जेफरी एपेस्टीन। जेफरी 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। प्रोफेशनली वो एक फाइनेंसर था जो अमीर लोगों के पैसे मैनेज करता था, लेकिन धीरे धीरे वो एक मल्टी मिलियनर बन गया और उसके पास प्राइवेट जेट्स, मल्टीपल लग्जरी आइलैंड्स और दुनिया के इलाइट लोगों तक डायरेक्ट एक्सेस था। इन्हीं आइलैंड्स में उसके पास एक आइलैंड था लिटिल एसटी जेम्स आइलैंड। ये एक प्राइवेट आइलैंड था जो एपेस्टियन ने यूएस में खरीदा था, जहाँ पर वो अंडर एज गर्ल्स को लाकर उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, जिसकी वजह से इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग प्राइवेट जेट्स में आया करते थे। सिक्योरिटी एक्सट्रीमली टाइट थी और आउटसाइडर्स की एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। यहाँ पर अंडर एज गर्ल्स को लाया जाता था, उन्हें एब्यूज किया जाता था और बाद में चुप रहने के लिए प्रेशर डाला जाता था। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये क्लेम्स मल्टीपल विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। 2019 में एपेस्टियन के अरेस्ट के बाद FBI ने लिटिल एस्टी जेम्स आइलैंड पर रेड की। इस रेड में मल्टीपल डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, हार्ड ड्राइव्स और डॉक्यूमेंट सीज हुए। यही वजह है कि एपेस्टियन फाइल्स में इस आइलैंड का बार बार मेंशन मिलता है। ये केस बाहर तब आया जब अर्ली 2000s में पुलिस को कंप्लेंट मिली कि एपेस्टियन माइनर गर्ल्स को पैसे देकर मसाज के लिए बुलाता था और उन्हें वहां पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कई सारे विक्टिम्स भी मिले, जिसकी वजह से एपेस्टियन को 40 साल तक सजा हो सकती थी। लेकिन फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। उसको एक ऐसी डील मिलती है जहाँ पर उसे छोटे मोटे कुछ जुर्म एक्सेप्ट करने थे, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 13 महीने की जेल होती है। वहाँ पर भी उसे अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन मिलती है, यानी वो जेल सिर्फ सोने के लिए जाता था। और ये डील इसीलिए अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल डील्स में एक है। इस डील की वजह से बहुत सारे विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला और एपेस्टियन बाहर आ गया। इस डील के बाद ये केस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था, विक्टिम चुप हो गए और ये कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर एंट्री होती है एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन की, जो 2008 से लेकर 2018 तक एक डीप इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर फाइनली 2018 में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पब्लिश करती है जिसका नाम रखा गया परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस इन्वेस्टिगेशन में पुराने कोर्ट रिकॉर्ड्स निकाले गए, विक्टिम्स से बात की गई और उस 2008 की डील को डिटेल में एनालाइज किया गया। ये दिखाया गया कि कैसे प्रोस्टिट्यूटर्स ने एपेस्टियन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। इस रिपोर्टिंग ने ये साबित कर दिया कि प्रॉब्लम सिर्फ एपेस्टियन में नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम में थी जो पावरफुल लोगों के सामने फेल हो गया। इस सीरीज के बाद पब्लिक प्रेशर बढ़ा, लॉ मेकर्स ने सवाल पूछना शुरू किया और फेडरल अथॉरिटीज को केस दोबारा देखना पड़ा। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एपेस्टियन का केस वापस नेशनल स्पॉटलाइट में आया। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली जुलाई 2019 में जेफरी एपेस्टाइन को फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर अरेस्ट किया गया। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एपेस्टाइन अपनी जेल सेल में मारा हुआ पाया गया। इसे ऑफिशियली तो सुसाइड डिक्लेयर किया गया। इस डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर एपेस्टाइन मर गया तो सच का क्या हुआ। एपेस्टाइन फाइल कोई एक फाइल नहीं है, ये एक मैसिव कलेक्शन है जिसमें आते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ईमेल्स और लेटर्स, फ्लाइट लॉग्स, सर्च वारंट्स, वीडियोस और इमेजेस, विटनेस स्टेटमेंट्स। ये फाइल ईयर्स तक लॉ एनफोर्समेंट के पास थी लेकिन पब्लिक के लिए क्लोज्ड थी। 2025 में यूएस कांग्रेस ने एपेस्टियन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। इस लॉ के तहत जस्टिस डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट रिलीज करना पड़ा। पहले पार्शली रिलीज दिसंबर 2025 में हुआ और फिर सबसे बड़ा रिलीज हुआ जनवरी 2026 में, जिसमें 30 लाख से ज्यादा पेजेस, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस शामिल है। लेकिन सब कुछ पब्लिक नहीं हुआ, बहुत सी फाइल्स लीगल रीजन से रोकी गई है और इस फाइल ने बड़े बड़े नामों को शक के घेरे में खड़ा कर दिया जो वहाँ पर उस आइलैंड में जाते थे।